शासनम वंदे शासनम। आप ये ना समझे कि मैं खड़तरगज का नाम ले रहा हूं तो कोई गच्छवाद कर रहा हूं। जिस महापुरुष ने परमात्मा की प्रतिष्ठाएं कराई उनका नाम लेने में कभी गच्छवाद नहीं होता है। गच्छवाद तब होता है जब हम भेद करते हैं, विभेद करते हैं, इग्नोर करते हैं, किसी की टीका टिप्पणी करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो वो गच्छवाद कहलाता है। बाकी जिस गच्छ में जो महाराज हुए, जिसने प्रतिष्ठा कराई, उसका नाम लेने में गच्छवाद नहीं होता है। कई लोगों के मन में यह जहर भरा रहता है कि खड़तरगज का नाम लिया तो ये गच्छवाद कर रहे हैं। अरे आप अपने पिताजी का नाम नहीं लेते, अपने गोत्र का नाम नहीं लिखाते। गोत्र का नाम लिखाने से गोत्रवाद होगा कि नहीं होगा? शहर का नाम लिखा मोकलसर निवासी, सिवाड़ा निवासी, तो वो गांववाद नहीं होगा। गच्छवाद तब होता है जब हम किसी को तोड़ने की गलत दुष्ट मानसिकता से कुछ बोलते हैं। ये तो इतिहास है और इतिहास को तो सुनना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। इतिहास जो है सो है, बदला नहीं जा सकता। गौतम स्वामी प्रथम गणधर हुए तो प्रथम गणधर ही रहेंगे। अगर मैं चाहूं या कोई चाहे कि वो 5वें नंबर पे आ जाए, 5वें नंबर के पहले पे आ जाए, तो संभव नहीं। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास से प्रेरणा ली जा सकती, इतिहास को संवारा जा सकता है, इतिहास को लिखा जा सकता है, इतिहास को पढ़ा जा सकता है, इतिहास को जाना जा सकता है। कोई भी ऐसी बिल्कुल भी मानसिकता न रखे तो ठीक है। खड़तरगज वालों ने बहुत तीर्थों की प्रतिष्ठा कराई, जिसमें मैंने तो कई आचार्यों के नाम लिए ही नहीं। अलवर के रावण पार्श्वनाथ है तो वाचक रंग कलश किस गज के हैं? खड़तरगज के। वाड़ी पार्श्वनाथ है, किसने प्रतिष्ठा कराई? चौथे दादा गुरुदेव जिन चंद्रसूरी ने कराई। कंसारा पार्श्वनाथ है तो किसने प्रतिष्ठा कराई? खड़तरगज के महाराज ने कराई। कितने मिलेंगे, इसमें क्या है? पर आंखों में क्या चाहिए? श्रद्धा का अंजन चाहिए। हमेशा श्रद्धा का अंजन, एक दूसरे को लेकर चलने की मानसिकता चाहिए। एक दूसरे को लेके चले, हम एक दूसरे की प्रशंसा करें कि हाँ आपके गच्छ वालों ने कितना अच्छा काम किया। मैं कहूँ कि यशो विजय जी महाराज ने क्या न्याय का काम किया, क्या ग्रंथों का काम किया। अगर गच्छवाद होता तो खड़तरगज में कभी भी यशो विजय जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ न पढ़े जाते, कोई ज्ञानसार ग्रंथ याद न करता। डबोई गए तो हम उनकी समाधि स्थली पर दर्शन करने गए। गच्छवाद तो निंदा से पैदा होता है, बाकी अपनी अपनी प्रशंसा हर कोई करता है। और इसे आप गच्छवाद बिल्कुल न समझे। मैं अगर खड़तरगज के महाराज ने करी तो खड़तरगज का नाम तो लूंगा ना, कि नहीं लूंगा? आपको लेना या नहीं लेना? नहीं बोलो तो सही, आप तो आप बोलो सभी जने। कभी मैं सुनता हूं, मेरे कानों में शब्द तो आते हैं, देखो बातें छिपती नहीं है। इस चातुर्मास को हम गच्छ से ऊपर ले जाकर स्वाध्याय की सुवास की ओर ले जा रहे हैं। पर कभी 2-3 जने ऐसे होते हैं जो वातावरण को दूषित, प्रदूषित और विषैला बनाते हैं। उनकी बातों में आप बिल्कुल ना आए। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने आज तक गच्छवाद कभी नहीं किया, कभी नहीं करता। तो मैं नंदुरबार में बहुत कर सकता था कि खड़तरगज वाले आए, उनको मैं बस यही सिखाता रहूं। नहीं, वो महाराज आए तो प्रवचन नहीं सुनना, वो महाराज आए तो प्रवचन नहीं सुनना। कभी कहा क्या? गच्छवाद तो तब होता है जब खड़तरगज के महाराज आए और तपागज वाले अगर प्रवचन सुनने न आए तो गच्छवाद, या तपागज वाले आए और खड़तरगज वाले प्रवचन न सुने तो गच्छवाद। घर पे आएंगे गोचरी बराबर वे रहेंगे, प्रवचन देंगे, हम प्रवचन सुनेंगे, उनकी हिदायतें होगी, हम हिदायतें सुनेंगे। ठीक है, क्रियाओं में भेद है तो अपने अपने हिसाब से क्रियाएं करेंगे। तपागज का है तो उस अपनी विधि से सामायिक करेगा, प्रतिक्रमण करेगा। खड़तरगज का है तो अपनी विधि से करेगा। उसमें झगड़ा ही क्या है? उसमें लेना देना ही क्या है? उसमें मतलब ही क्या है? और इनमें फंसकर ही हम कषाय करते हैं। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है तो इंग्लिश भाषा में पाठ पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में तो हिंदी के माध्यम से पढ़ाएंगे, मराठी तो मराठी से पढ़ाएंगे। पर सब में सीख तो एक ही है, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। सब यही बातें बता देंगे, कोई कुछ और बताते। तो मीडियम अलग अलग है, पर सबका लक्ष्य क्या है? ज्ञान देना। तो सभी गच्छों का लक्ष्य क्या है? और गच्छ आज से नहीं है, गच्छ भगवान महावीर के टाइम भी 9 गण थे, 11 गणधर थे। ये तो साधना का क्रम है। हाँ, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। और ये हमारा पहला खड़तरगज का सिद्धांत है। आज तक ऐसे महाराज नहीं होंगे कि हमने आज तक खड़तरगज वालों ने पालितना में जो 2002 का चातुर्मास था, चतुर्विसंग का, हमने एक ही हॉल में 3-3 गज की एक साथ क्रियाएं कराई है।
खड़तरगच, तपागच और तीन थुई। ऐसा उदाहरण आप लेके आ जाओ किसी का भी। 2 विधियां तो हैदराबाद, पूना, कई जगह कराई है 4-4 महीने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कानों में बातें जो आती है ना, और निर्दोष होते हुए भी जब कोई सजा का पात्र बनता है तो अच्छा नहीं लगता है। और यह काम श्री संघ का है कि जो ऐसा जहर फैलाए उसको जवाब दे या उसको मेरे पास लाए। मेरा सबसे पूछते हैं गचवाद क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फैलाया है। आप मुझे बताएंगे आज तक प्रवचनों में मैंने कोई गचवाद फैलाया है? आप मुझे बताएं, किसी शब्द से बताएं, मेरे आचरण से बताएं, मेरे विधि विधान से बताएं, मेरे विवेक से आप बताएं कि मैं गचवाद की कोई बात की हो। नंदुरबार संघ बताए, गुजराती मारवाड़ी बताए, खट्टर तपा वाले बताए। मुझे आज कहना पड़ा क्योंकि मेरे कान में तो बातें तो आई। मैं बातें बहुत सारी कर सकता हूं, पर मुझे आपको स्वाध्याय की ओर ले जाना है, आराधना से जोड़ना है। आज मैंने केवल आपको इशारा किया है, सबको किया, सकल श्री संघ को इशारा किया है। कोई भी गचवाद की बातों में ना आए। कोई भी मन में आपको मेरे प्रति वहम है, मेरी किसी बात के प्रति, मेरी क्रिया के प्रति आप आए मेरे पास में और मुझे कहे कि महाराज साहब ये किस एंगल से आपने कहा, मेरी गलती होगी, मैं कान पकड़ूंगा, मैं खमास बना दूंगा, मैं मुर्गा बन जाऊंगा। पर मेरी गलती नहीं हुई तो फिर आपके कान मरोड़ने से मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये मनित प्रभ है, गब्बर है, डरता नहीं है। गलती होगी 100 बार झुकूंगा, गलती नहीं होगी तो फिर बात का स्पष्टीकरण तो करना पड़ेगा। जो बात नंदुरबार में कल फैलाई गई मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। कई लोगों ने मुझे आके कहा, 10 जनों ने आके मुझे कहा है। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं वो व्यक्ति को। मैं कोई आपका कोई दास थोड़ा ना हूं। आपने बुलाया है तब हम आए हैं, जबरदस्ती आके पाठ में नहीं बैठा मैं। वो गचवाद लगता है तो प्रवचन नहीं रखे, प्रवचन रखे कि नहीं? आप सबको आना है। मुझे तो आज बताना पड़ा क्योंकि मुझे रात भर नींद तो आ गई थी। इतनी चिंता तो मैं करता नहीं कि गब्बर हूं, पर मेरे दिमाग में जरूर ये बात चलती रही। कल शाम को 5 बजे से बात मेरे पास में आई थी, उसके बाद लगातार बात चलती रही मेरे पास। कोई न कोई आया, मुझे कहता रहा, हमारे साहब ऐसा हुआ, ऐसा सुना है, ऐसा कह रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को सामने लाऊं, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर अभेदेव सूरी खड़तरगच में हुए तो मैं खड़तरगच बोलूं तो गलत क्या है? मैं हीर विजय सूरी के आगे, यशो विजय जी महाराज के सामने मैं कोई खड़तरगची लिखूं तो गचवाद हो सकता है, उनकी निंदा करूं तो गचवाद हो सकता है। मैं तो पहले दिन भी, जिस दिन मेरा प्रवेश हुआ उससे पहले की बात बताता हूं। मैं 2 बार बता चुका हूं, 12 और 13 जब 84 14 अलग अलग प्रतिक्रमण आ रहे थे, मेरे मुंह से सहज निकला। यूं भी नहीं कि मुझे ये चौमासा हिट बनाना है, सबको लेके चलना है। मेरे मन में सहज आया, जो प्रतिक्रमण अपनी अपनी विधि से करेगा, आराधना ही तो करेगा। मैं नहीं कहूंगा तो भी वो आराधना तो करने वाला है, तो मैं क्यों न कहकर के आराधना का लाभ लूं। गंगा तो बहती रहती है, घर पे पानी पड़ा रहता है, पर जो पिलाता है उसको लाभ मिल जाता है। नहीं पिलाता तो उसका पानी तो कब मटका फूट जाता है और कब पानी बह जाता है पता नहीं चलता है। ये जिंदगी भी ऐसी है। मैंने आज तक क्या किसी चौमासे, ये तो खड़तर तप्पा मिक्स है, जहां खड़तर गच्ची होता है वहां भी मैं गच्छवाद कोई किसी गच्छ की निंदा नहीं करता हूं। मेरे प्रवचन आप आराम से सुन सकते हो 4 महीने, टाइम ही नहीं है। ये जहर बढ़ने के लिए कहां टाइम पड़ा है? आराधना करने के लिए, माला जाप करने के लिए तो टाइम नहीं मिलता है, नहीं दूसरों की निंदा करने के लिए टाइम मिलता है। वो साधुता ही नहीं रहती, सज्जनता ही नहीं रहती वहां पे, तो इंसानियत समाप्त हो जाती। इतने कौन से महान है, हम किसी की निंदा करें? जो महान होता है वो निंदा नहीं करता है। मान है तो निंदा नहीं करेगा, और मान नहीं है तो निंदा करने का अधिकार नहीं है। आपको अगर मेरी बात से अगर बुरा लगा तो आप सब बोलो मिच्छामि दुक्कड़म। आप सब बोलो, मैं नहीं बोलने वाला, मैंने कोई गलत कहा नहीं। गलत कियो वह तो मैंने कही जोरो, गलत कियो कौन काका जी?
आगे से ध्यान रखिए, 4 महीना अगर ये बातें फैलाएंगे तो चौमासा का स्वाध्याय वो समाप्त हो जाएगा, फिर सब गचवाद में उलझ जाएंगे। ये मारवाड़ी महाराज है, ये खड़तरगच के महाराज है, ये मोकलसर के महाराज है, ये सिवांची के महाराज है, कहीं नहीं जाना। ये महाराज जिन शासन के है, बस मानवता के संत है। एक ही शब्द याद रखना, क्या शब्द याद रखना? मानवता के संत है। हम खड़तर तप्पा मंदिर वार्गों की तो क्या निंदा करें, हम स्थानकवासी तेरापंथी की भी कभी निंदा नहीं करते, कभी नहीं। उनकी सेवा देखो, उनका स्वाध्याय देखो, उनका गुरु के प्रति समर्पण देखो, गुण देखो, गुण आएंगे। कमियां देखोगे तो कमियों के पिटारे बन जाओगी। देखो अनुशासन, देखो सेवा, देखो सत्संग, देखो गुरु सेवा, देखो प्रवचन में लोगों की रुचि, उसको देख देखकर अपनाओ। तो मंदिर वाले हो या कोई भी हो, आप किसी भी गच्छ पंथ संप्रदाय हो, धर्म के हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो गुणानुराग का अंजन अपनी आंखों में आंज लो। कोई भी